बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और ओपन होते ही कहां कहां पर बवाल हुआ है, क्या चीजें हैं, सब कुछ बताऊंगा। देखो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, वो बात करना जरूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है बॉर्डर 2 उस वक्त के ऊपर आई है, इसके साथ कोई क्लैश में नहीं है। याद करो सनी पाजी की, जब 2023 में गदर 2 आई थी, उस वक्त सनी पाजी को कोई सीरियस नहीं ले रहा था कि भाई टीजर ऐसा आया है, ट्रेलर वैसा आया है, क्या ही चलेगी। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म OMG 2 को उसके क्लैश कर दिया था और OMG 2 भी बहुत बड़ी रिलीज थी। जब बॉर्डर गदर 2 की एडवांस बुकिंग खुली, 6 से 7 दिन पहले खुल गई थी, धीरे 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 वो जो आगे बढ़ते रही और आखिरी दिन पर आते आते उसने 17-17.5 करोड़ की एडवांस उठाई और जब 40 करोड़ की ओपनिंग आई और उसके रेगुलर जो भाई साहब रिस्पांस मिल रहा था पब्लिक की तरफ से ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर समझ गए इस बंदे की पावर को नहीं कम समझ सकते हो। अगर वो सीक्वल फिल्म लेकर आ रहा है और वो भी ऐसी जिसकी डिमांड पब्लिक ने खुद की हो, भाई वहां से सनी पाजी ने ना कमबैक किया और एक सॉलिड और एक मास कमबैक किया। जाट आती है, जाट भी ठीक ठाक बिजनेस करके जाती है। अब आ रही है बॉर्डर 2। देखो, लोग कहते हैं ना कि सनी पाजी को पब्लिक सीरियस नहीं ले रही है, पब्लिक भी सीरियस ले रही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी सीरियस ले रहे हैं, एग्जीबिटर भी सीरियस ले रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है आपको कि भाई बॉर्डर 2 के साथ इतनी बड़ी छुट्टियों का फेस्टिवल आ रहा है, क्या इधर कोई और फिल्म रिलीज नहीं हो सकती थी? क्या बॉलीवुड वाले ही इनके क्लैश नहीं कर सकते थे? क्योंकि अब कोई क्लैश नहीं करना चाहता, उनको पता है बॉर्डर 2 इमोशन है, बॉर्डर 2 एक दिल के साथ जुड़ा हुआ लगाव है और उसके साथ अगर क्लैश करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, बॉर्डर 2 के साथ ना एक रिस्क जुड़ा हुआ है। क्या रिस्क जुड़ा हुआ है? ये जितना बड़ा सीक्वल है उतना ही बड़ा रिस्क है। 28 साल बाद कोई सीक्वल आ रहा है। वॉर फिल्म में आज तक की सबसे सॉलिड और जबरदस्त बनी हुई फिल्म का सीक्वल है। इस फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। अगर इस फिल्म का नहीं चल पाई ना, किसी तरीके से पब्लिक को फिल्म नहीं पसंद आई और 400 से 500 करोड़ वाले नेट में कम गई ना, तो भाई फिल्म की बेइज्जती हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप किसी फिल्म का सीक्वल उठाते हो और इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल उठाते हैं जिस फिल्म के पब्लिक के इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिस फिल्म के पब्लिक की यादें जुड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं लगता वॉर फिल्मों की जब भी बात करेंगे तो बॉर्डर से ऊपर कोई और पिक्चर आएगी, कोई नहीं है। इसलिए मेकर्स ने अगर इसको उठाया है तो कुछ सोच समझकर उठाया होगा। 300 करोड़ के आसपास बता रहे हैं कि खर्च किया गया, 150 200 करोड़ या 300 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना। तो मतलब अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेने के बाद, कैसे भी करके इसको गदर 2 से बड़ा होना पड़ेगा, कलेक्शन वाइज भी और हर चीजों में। अब मेकर्स इसको बहुत वाइडर रिलीज दिलवा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि सनी देओल की आज तक कोई भी फिल्म इतने बड़े तर्जे पर रिलीज होगी जो ये हो रही है। 4500 से 5000 स्क्रीन मिल रही हैं। 4500 से 5000 स्क्रीन मिलने का मतलब होता है कम से कम 16 से 17,000 इसको शोज मिल रहे हैं। समझ रहे हो? पूरा का पूरा बॉर्डर 2 होने वाला है। बुक माई शो, डिस्ट्रिक्ट, जो भी ऐप चलती हैं, क्योंकि धुरंधर तब तक ऑलमोस्ट सिमट चुकी होगी, थोड़े बहुत शो बचेंगे धुरंधर के पास बचेंगे, और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और कोई ऐसी फिल्म आने वाले हफ्तों में भी नहीं होगी जो बॉर्डर 2 का रास्ता रोके। तो सारी की सारी सड़क साफ है, हाईवे एकदम क्लियर है। सनी पाजी टैंक लेकर उतरने वाले हैं 23 तारीख को। अब वो टैंक में कौन सामने आएगा कौन नहीं आएगा वो तो रिलीज के बाद पता लगेगा। अगर पिक्चर अच्छी निकल गई तो इस फिल्म को 35-40 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। और डे 2, डे 3 और भाई साहब डे 4 जिस दिन 26 जनवरी है, उस दिन तो ये 50 करोड़ के आसपास भी लेकर आ सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर पहले के 4 से 5 दिन में ये फिल्म 125 से 200 करोड़ का आंकड़ा छू ले। अब एडवांस बुकिंग, अभी लिमिटेड शोज ओपन हो चुके हैं दिल्ली NCR में, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहां पर ओपन हो चुके हैं। मुंबई में कुछ शोज ओपन हो चुके हैं, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल होगी। अब फैन से एक रिक्वेस्ट है, अगर फिल्म की हाइप, फिल्म को देखना चाहते हो, जो तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ना, तो कल खुलते ही जहां जहां रहते हो उसको बुक कर डालो। इससे सोशल मीडिया पे हाइप बनती है। और एक और चीजें चल रही हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर कि आहान शेट्टी भाई साहब कमेंट करेगा तो मैं 10 लोगों को पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, आहान शेट्टी ये कर देगा तो मैं वो कर दूंगा। आहान शेट्टी का एक अलग ही ऑरा चल रहा है, इंस्टाग्राम पूरी तरीके से फ्लडेड हुआ पड़ा है। आहान शेट्टी ये कर दो, आहान शेट्टी वो कर दो, और वो कमेंट भी कर रहे हैं। अब तो लोग सुनील शेट्टी अन्ना के लिए भी बोलने लग गए हैं। तो ये सब चीजें पिक्चर के फेवर में जाते हुए दिख रही हैं। अब सारी की सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुराग सिंह के ऊपर है कि अनुराग सिंह ने वो चीजें बनाई हैं जो नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने अगर वो इमोशंस डाल दिया जिसका पब्लिक वेट कर रही है, ट्रेलर में वो चीजें दिखी हैं, सॉलिड डायलॉग्स हैं विद इमोशंस, वो बहुत अच्छी चीजें लग रही हैं, पर जब कहते हैं ना पूरी पिक्चर में सही जगह पर सॉन्ग प्लेस होना, सही जगह पर डायलॉग का आना और सही जगह पर राइट कोड के ऊपर इमोशन टच करना, ये सब चीजें हो गई, तो नो वन कैन स्टॉप बॉर्डर टू गेट बिगर 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 ओपनिंग, मैं इतना कह सकता हूं। बाकी आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो, और आप अपने डे वन इसकी प्रेडिक्शन बताकर जाओ कितनी कर सकती है आपके हिसाब से, और ये बताकर जाओ लाइफ टाइम ये कितना लेकर आ सकती है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।